हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 15 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग मतलब होता है सड़क। ठीक है, एक मीनार तक जाता है, मीनार के पाद तक जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सड़क जो है, ये मान लीजिए जो डी से बी जो है क्या है, एक सड़क है। कहाँ तक जाता है? डी से शुरू होता है और बी तक जाता है ये सड़क। ठीक है, आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मान लीजिए जहाँ पर बिंदु ए दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक, मतलब आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है ऊपर में, और नीचे में जो कि एक कार है। मान लीजिए यहाँ पर इस सड़क में कार एक ठो चल रही है यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका कार जो है चल रही है, तो उसको देखता है ऊपर से। तो जब भी ऊपर से कोई आदमी नीचे का वस्तु देखता है तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। ठीक है ना, और अवनमन कोण जो है ऊपर में आपका बनता है। ठीक है, इस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होगा? एकांतर कोण। ठीक है ना, आगे क्या कर रहा है? जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, और वह कार क्या है, एक समान चाल से मीनार की ओर बढ़ रहा है। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। फिर 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड बाद क्या हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा है इसको जाने में? 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद कितना डिग्री कोण बना रहा है? हुआ 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो कोण है कितना का बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये कोण बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी एकांतर कोण है। ठीक, आगे क्या कर रहा है? इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु से इस मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा उसको आपको निकालना है। देखिए डी से सी तक तो हमको पता है कितना लग रहा है, 6 सेकंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सी से बी की जो दूरी तय कर रहा है, उस दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है उसको हमको निकालना है। ठीक है ना, तो ये वाला एक बीच में हम लोग लकीर दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? 2 त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ए बी और सी। एक त्रिभुज ये हुआ, और एक तो ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज 2 को बन रहा है। आप बोलिएगा सर ए सी और डी भी तो बन रहा है, तो इसको मिलाकर 3 हो जाएगा। लेकिन ये वाला त्रिभुज को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक ना, और यहाँ पर हमको जितना भी लेना है सब समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ए बी और सी ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर ये वाला ए बी और डी ये दोनों से लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपका मीनार है, और ये क्या है? सड़क है, और इस सड़क पर कार चल रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना है सी से बी की दूरी जो तय करेगा उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, वो निकालना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। तो आपका सबसे पहले तो लिखेंगे क्या? देखिए लिखेंगे माना ए बी जो है क्या है? मीनार है। माना मीनार की ऊंचाई वाला क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है ना, और ए पर क्या है? एक आदमी खड़ा है। ठीक, और फिर लिख लेंगे ये जो बी से डी है
क्या है, ये राजमार्ग है। बीडी क्या है, राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। ठीक, चलिए और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग थोड़ा मेंशन कर लेते हैं, क्या बीडी यहाँ पर लिख सकते हैं तथा बीडी, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है बी से डी तक, इसको क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो है पहले इस वाला त्रिभुज से लेते हैं, बड़ा वाला ए बी सी, ए बी डी। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन बड़ा, ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब हम क्या करना है, ये वाला ले रहे कौन, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो क्या होगा, 10-30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, और ए बी बटा बी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डी प्लस बी सी, ठीक है ना, सी डी प्लस बी सी, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं, बी डी बराबर सी डी प्लस बी सी। ठीक, अब देखिए, अब क्या करना है, 10-30 का मान कितना था, 1/√3 बराबर ए बी बटा सी डी प्लस बी सी। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे हम लोग। तो गुना करने से क्या होगा, ए बी√3 बराबर सी डी प्लस बी सी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी प्लस बी सी बटा √3। ये समीकरण 1 ले लीजिए। अब देखिए, अब ले लेंगे हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज से, ठीक है ना, सॉरी बड़ा वाला तो ले लिया, अब छोटा वाला से, ए बी सी लिखेंगे। फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। 60 का मान कितना होता है, √3, ए बी बटा बी सी। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, तिरछा दीजिए, गुना कर दीजिए, तो ए बी गुना 1 ए बी हो गया, और बी सी गुना √3, तो बी सी √3, ये हो जाएगा आपका, ये आपका समीकरण 2, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 क्या है, ए बी बराबर इतना है, और समीकरण 2 में भी ए बी बराबर इतना है, तो ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर यहाँ पर भी ए बी बराबर। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग कि सी डी प्लस बी सी बटे √3 बराबर बी सी √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, और इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है। तो 1 से जो भी संख्या को गुना करेंगे, या तो कोई, जैसे यहाँ पर सी डी प्लस बी सी है, उससे भी गुना करने क्या हो जाएगा, सी डी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सी √3 गुना √3। तो देखिए बी सी का तो बी सी हो जाएगा, और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, यानी क्या होगा 3 बी सी। अब देखिए,
अब आपको क्या करना है, सी डी निकालना है। तो सी डी बराबर क्या होगा, 3 BC माइनस बी सी, ठीक है। तो 3 BC में 1 BC चला गया, कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2 BC, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी डी बराबर 2 BC, ये आपका आ गया, ये समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, जो कार का जो चाल था समान था, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी चाल एक था और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी थे, क्या था, चाल बराबर था, ठीक है ना, मतलब एक जैसा चाल से वह चल रहा है। तो क्या लिखेंगे, देखिए अब लिखेंगे माना कार की चाल बराबर क्या लिखेंगे, u मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब एक सेकंड में 1 मीटर जा रहा है हुआ, ठीक है। u आप कुछ भी मान सकते हैं, हम क्या माने, u मीटर, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा कि चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एक होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है चाल, इस जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूरी बटा समय बराबर u लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये वाला जो है आपका सी से डी दूरी तय करने के लिए कितना सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड। तो दूरी कितना, देखिए लिख रहे हैं सी डी कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड बराबर यू, ठीक है ना। तो ये जो आपको बना यू बराबर, मतलब चाल जो निकला, इसको समीकरण हम लोग 4 मानेंगे, ठीक। अब फिर से देखिए, अब ये दूरी जाने के लिए इसका भी उसी प्रकार निकालेंगे। सी बी दूरी जब तय करेगा या तो बी सी दूरी तय करेगा तो कितना सेकंड लगेगा, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, अब बी सी के लिए चाल क्या होगा, उसमें भी यू होगा। अब लिखेंगे बी से बी सी दूरी तय करने में चाल बराबर क्या होगा, इसमें भी u होगा, u मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों में चाल क्या है, बराबर है, हर एक जगह में चाल बराबर है, ठीक। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा, दूरी बटा समय बराबर u। दूरी कितना है, बी सी, समय आपको निकालना है, समय, और यहाँ पर u का u दे देंगे। ये समीकरण क्या बन गया आपका, समीकरण 5वां समीकरण बन गया। अब देखिए, ये जो चौथा और 5वां समीकरण है, इससे मेरा निकलेगा समय, ठीक ना। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, कि जगह कम है, यहाँ पर घेर लेते हैं और बना देते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, ये दोनों बराबर कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं क्या, सी डी बटा 6 बराबर बी सी बटा समय, बी सी बटा समय, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बी सी बराबर सी डी बराबर समीकरण 3 में देखिए तो सी डी बराबर 2 BC लिख सकते हैं, सी डी बराबर 2 BC। तो यहाँ पर क्या सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सी डी बराबर 2 BC लिख सकते हैं, 2 BC बटे क्या होगा 6 बराबर होगा BC बटा
समय, समय आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए BC ये ख़त्म हो गया, 2 के 2, 2 तिया 6, यानी 3 बचा। इधर क्या बचा 1/3 और 1 समय बचा। ठीक ना, तो मेरा हो जाएगा क्या, तो 1/3, देखिए क्या बचा 1/3 बराबर 1 समय। ठीक, तो समय गुना 1 तो हो जाएगा क्या आपका समय, समय बराबर 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, यानी क्या निकला मेरा समय बराबर 3 सेकंड। ठीक है ना, तो मतलब ये BC दूरी तय करने के लिए कितना समय निकला, 3 सेकंड। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।